अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हुए हो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम आपके लिए कंटेंट लेके आए हैं। एक से बढ़कर एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 13 दिसंबर 1946। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये आपने बहुत बार सुना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ये तो आपको पता होगा, तो एक बार कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1950। जी हाँ, आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। आप कमेंट करें कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम उसी से रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सके। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 8, 10, 12, 15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। आप देख सकते हैं जो प्रश्न है एक दूसरे से रिलेटेड है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। और जो भी कंटेंट है वो रिलेटेड इस प्रकार से रखा गया है ताकि पिछले वाले से आपको याद अगला वाला हो सके। भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जो प्रस्तावना है जिसको प्रेम्बल कहा जाता है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका यानी यूएसए। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। तो ये जो लगातार कुछ प्रश्न आए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनमें से एक ना एक आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो इनको अगर आप याद करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के या लिख के बार बार देख के आप इनको याद कर सकते हैं, लेकिन इनको याद करना ही है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है?
जब भी आपको अस्पृश्यता का अंत दिखे तो आपने सीधे अनुच्छेद 17 लगा लेना है। अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो है अनुच्छेद 21(a). किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 40। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, क्योंकि इसमें हम जो भी अन्य अधिकार हैं उनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें 1978 में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारे देश में कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300(a) के तहत। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार वर्णित है? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ऑप्शन है वर्मा समिति, सरकारिया आयोग, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो है आपका अनुच्छेद 40, जो कि ऑप्शन बी। समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अगर आपको प्रश्न बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको अच्छे लगे या ना लगे, पर मैं वही प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपने याद रखना है, जिनका कुछ भी विरोध नहीं हुआ था, निर्विरोध चुने गए थे, वो थे ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद का नेता, सदन का नेता। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति है ना, यहां पे पूछा गया उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है ये आप कमेंट करें। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगर आप भी 25 वर्ष के हैं तो आप भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको तो प्रधानमंत्री हो गए, जो भी एमएलए हो गए, नेता हो गए, किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग कहा जाता है, का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर गृह मंत्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर प्रधानमंत्री के प्रति? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। संसद के 3 अंग कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं 3 अंग? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य न्यायाधीश। केवल लोकसभा और राज्यसभा। कमेंट करें जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये जो 3 हैं वो संसद के अंग हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो आप देख सकते हैं जो प्रश्न है वो रिलेट कर रहे हैं दूसरे से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा आपको कहीं और ढूंढना पड़े। बिल्कुल साथ में इस प्रकार से टाइप किए गए हैं प्रश्न ताकि आपको याद रह सके। और यहाँ आपने ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे लोकसभा 5 वर्ष हो गया और राज्यसभा 6 वर्ष हो गया। मतलब कि जो राज्यसभा है उसको आपने थोड़ा बढ़ा के रखना है, 1 बढ़ा के रखना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 10, 12, 15। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 12। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन था? जो लोकसभा है उसका जो पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो जीवी मावलंकर, M.A. अयंगार, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष आपने याद रखना, ऑप्शन बी, मीरा कुमार। धन विधेयक केवल कहां पेश किया जा सकता है? ऑप्शन है राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में से किसी में भी या फिर संयुक्त बैठक में? राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा में। जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर संसद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? 65 वर्ष। और जो 62 वर्ष है वो आपने बताना है कि किसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। तो देखिए जो आपको प्रश्न लाए गए हैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप किए गए हैं। तो जो आपको मैंने पीछे कहा था कि 62 वर्ष किसकी है, तो वो है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट्स कितने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, 25। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीलालाल जे कानिया। राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जिस प्रकार से राज्य में देखो राज्यपाल का जो काम होता है उसी प्रकार हमारे पूरे देश में राष्ट्रपति का एक प्रकार से काम होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के मुखिया होते हैं, यानी कि मुखिया तो उन्हीं को कहा जाता है, लेकिन असल में जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं असल शक्तियां उन्हीं के पास होती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, पंचायती राज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
नागौर जो कि राजस्थान में है। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 73वें। कब मिला? 1992 में। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 74वें। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी की नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध चला था। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 याद रखना आपने। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368, 368। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो होता है हमारा राष्ट्रपति। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। संसद का निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा। देखिए आप रिलेट कर सकते हैं, जो प्रश्न है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। तो कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भाषाओं से। तो कितनी भाषाएं हैं जिनको मान्यता है? तो 22 भाषाएं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तो आप बाकी वीडियो भी चैनल से देख सकते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76 के अंडर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में इसको बनाया गया था भाषा के आधार पर। सरकारी आयों का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंधों से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था ये भी आपने याद रखना है। तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि यह स्थायी सदन है। कौन सा? राज्यसभा।
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? राइट आंसर 6 महीने। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? यह आपको पता होना चाहिए। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है कितनी बार लग चुकी है? तो राइट आंसर 1 बार भी नहीं। तो ऑप्शन डी, कभी नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर BN राव। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72। तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति ऐसे होते हैं जिनके पास क्षमादान की शक्ति है। जैसे अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमा कर सकता है। हाँ, इसके भी कुछ कंडीशन होती है, लेकिन उसके पास ये शक्तियां होती हैं। वोट देने का अधिकार किस आयु में मिलता है? राइट आंसर 18 वर्ष। पहले क्या था? 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? राइट आंसर हो जाएगा 61 में। कब? 1989 में। संसद की लोक लेखा समिति PAC में कुल कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 22। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी? प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य थे और सभी लोकसभा से। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राइट आंसर 25 वर्ष। और राज्यसभा का आप कमेंट करें। अगला प्रश्न राज्यसभा का ही होगा, क्योंकि मैंने टाइप ही ऐसे किए हैं जिससे आपको एक ही जगह सारा कंटेंट आसानी से मिले और आप इसको कोरिलेट कर सकें। तो लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष और अगला है राज्यसभा चुनाव के लिए, तो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भाग 3। अच्छा, पीछे मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री है उसको उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको 25 वर्ष, याद रखना है। अगला है ये हो गया, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भाग 4। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A। शून्यकाल 0 आवर किस देश की संसदीय परंपरा की देन है? आपने देखा होना आजकल भी न्यूज़ में कि जो शून्यकाल 0 आवर होता है तो चला होता है न्यूज़ में भी काफ़ी बार, तो वो किस देश से लिया गया है? तो मतलब कौन से देश ने उसकी शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, और कोई देश नहीं होंगे, अपना ही देश होगा, ऑप्शन सी, भारत। कब? 1962 से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री, कैबिनेट सचिव। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ये आपने कमेंट करें, क्योंकि पहले भी इसको बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन शुभ हो। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस सब्सक्राइब कर लें चैनल पर, बाकी वीडियो को भी देखें और आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको सफलता मिले। धन्यवाद।